आजकल रिश्ते कैसे कैसे गोल गोल घूम रहे हैं। कोई किसी का पागल बना रहा है तो कोई किसी का पागल बना रहा है। कोई पति का पागल बना रहा है तो कोई पत्नी का पागल बना रहा है। कोई बॉयफ्रेंड के चक्कर में आकर अपने पति को छोड़ रहा है तो कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में आकर अपनी पत्नी को छोड़ रहा है। लेकिन ये रिश्ते जो हो रहे हैं आजकल गोल गोल हो रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वे आखिरकार कर क्या कर रहे हैं। हम सही भी कर रहे हैं फिर हम गलत कर रहे हैं। अगर हम कुछ गलत भी कर रहे होंगे तो हमें यही लगेगा कि हमने बिल्कुल सही किया है। आज की घटना जो है कुछ ऐसी है जहाँ पर एक महिला होती है, महिला जो होती है उसकी बात एक व्यक्ति से होती है, फेसबुक के जरिए होती है। जब उस व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है तो व्यक्ति जो होता है उससे प्यार करने लगता है, महिला भी जो होती है उससे प्यार करने लगती है। लेकिन दोनों का प्यार जो होता है सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। जब सातवें आसमान पर चढ़ जाता है तो इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि दूर दूर तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि इन दोनों के साथ कुछ ऐसा भी होगा, इन दोनों के साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी। आखिरकार क्या होता है यहाँ पर ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कासगंज, और कासगंज का एक थाना लगता है ढोलना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मारकपुर। ये घटना जो होती है 18 नवंबर सन 2024 की होती है। लेकिन 19 नवंबर सन 2024 को जब उस नदी से लोग गुजर रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि उस नदी का पानी सूखा हुआ है और उस पानी नदी के अंदर एक कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति की लाश पड़ी हो। तभी उनसे एक व्यक्ति जो होता है उसके पास करीब जाकर देखने की कोशिश करता है। जब उसके करीब जाकर देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वाकई में वहाँ पर किसी लेडीज़ की लाश पड़ी हुई है। तभी वो भागा हुआ अपने गाँव की तरफ जाता है। गाँव की तरफ जब भागा हुआ जाता है तो वहाँ पर जाकर बताता है कि ऐसे ऐसे जो नदी है उसमें किसी महिला की लाश पड़ी हुई है। तभी गांव का जो जमघट है वो लग जाता है और तब उनमें से एक व्यक्ति जो होता है पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद महिला को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद वहाँ के जो लोग होते हैं गाँव के उनसे पूछते हैं कि ये महिला है तो है कौन। तो वहाँ के जब लोग उसे देखते हैं तो वे कहते हैं कि हम नहीं जानते साहब, और हमने आज से पहले इस महिला को अपने गाँव में देखा ही नहीं है, ये महिला हमारे गाँव की नहीं हो सकती। जब पुलिस वाले सुनते हैं कि महिला उनके गांव की नहीं है तो पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये महिला कौन है। आसपास में तफ्तीश करने लगते हैं, वे देखने लगते हैं कि आसपास में कोई प्रूफ मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए। तभी एक कागज़ सा मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, यानी कि एक आईडी मिलती है। जो आईडी होती है वो बबीता नाम की महिला की होती है जिसकी उम्र 35 साल होती है। और वो महिला जो होती है उत्तराखंड का एक ज़िला लगता है रुद्रपुर, और वहीं की एक कॉलोनी लगती है आदर्श नगर। आदर्श नगर की रहने वाली होती है और इसके पिता का नाम जो होता है कुमार होता है। अब पुलिस वालों को इसकी आईडी तो मिल चुकी थी। पुलिस वालों को ये तो पता लग गया था कि उत्तराखंड की रहने वाली है, लेकिन पुलिस वालों को ये जानना था कि उत्तराखंड से आखिरकार उत्तर प्रदेश में कैसे आई और ये सब इसके साथ किसने किया। पुलिस वाले जो होते हैं उसके पिता को इन्फॉर्म करते हैं, उसके पिता को पुलिस थाने बुलाते हैं। उसके पिता जब उसका पिता अपनी बेटी को देखता है तो वो गैल पहचान लेता है और कहता है कि साहब हाँ ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ ये सब किसने किया। पुलिस वाले जो होते हैं वे पूछते हैं कि हमें ये सब आपसे जानना है कि आपकी बेटी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश कैसे आई। तो उसका पिता जो होता है एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस महिला पर हम दया खाए या फिर इस महिला के चरित्र पर उंगली उठाए, आखिरकार हम करें तो करें क्या। उसके पिता जो होते हैं बताते हैं कि साहब कुछ साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी एक व्यक्ति से की थी। वो व्यक्ति जो होता है उसके साथ मेरी बेटी 2 साल रही, 2 साल आराम से रह रहे थे, जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इसके जो पति की मृत्यु हो गई थी, जब इसके पति की मृत्यु हो गई तो मेरे पास आकर रहने लगी। इसका कोई सहारा नहीं था इसके पति के बाद। मेरी बेटी की जब महज 20 साल उम्र थी जब इसके पति की मृत्यु हुई थी। अब मैं सोचने लगता हूँ कि मेरी बेटी का क्या होगा, और मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है क्योंकि उसकी उम्र अभी निकली नहीं है और ना ही उसकी उम्र इतनी है कि मैं उसे जीवन भर घर पर बैठा कर रखूँ। अब उसके पिता जो होते हैं वे पास के ही गाँवों में रिश्ता देखने लगते हैं। जब पास के ही गाँवों में रिश्ता देखने लगते हैं तभी उनकी बेटी के लिए एक रिश्ता आता है। रिश्ता जो आता है उत्तर प्रदेश के अमरोहा से आता है। अमरोहा का रहने वाला एक प्रमोद नाम का व्यक्ति जो उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार रहता है। तो उसके पिता जो होते हैं उस लड़के को देखते हैं। लड़के को देखने के बाद वे कहते हैं कि मेरी बेटी का जो पहला पति था वो मर चुका है और मेरी बेटी दूसरी शादी कर रही है। प्रमोद जो होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो उससे फिर भी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है। वे घर पर कुछ दिन तक रहते हैं। कुछ दिन तक रहने के बाद प्रमोद जो होता है वो सोचने लगता है कि घर पर रहकर मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे बाहर कमाने के लिए दिल्ली जाना चाहिए। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है कि हम दोनों दिल्ली रहेंगे जाकर, और दिल्ली रहकर एक किराए का कमरा लेंगे और मैं काम करूंगा और तुम घर पर रहना। अब ऐसा ही होता है, दोनों जो होते हैं दिल्ली आकर रहने लगते हैं। इसका पति जो होता है काम करने लगता है, यानी कि जॉब करने लगता है।
अब इधर ये जो इसकी पत्नी होती है बबीता, ये घर पर अकेली रहा करती थी। जब अकेली रहा करती थी, कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बीतने के बाद इनके एक प्यारी सी लड़की होती है जिसका नाम अनन्या रखते हैं। अनन्या जब इसकी बेटी होती है तो इसका जो थोड़ा समय था उसके साथ कट जाया करता था। अब धीरे धीरे जो और समय गुजरता है, समय गुजरने के बाद इनके एक और बेटी होती है जिसका नाम मान्या होता है। प्रमोद की 2 बेटियां हो जाती है। अब उसके सिर पर जिम्मेदारी जो होती है और भी आ जाती है। वो सोचने लगता है कि पहले तो मेरी पत्नी ही थी, लेकिन अब मेरी 2 बेटियां भी है, मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए। वो और ज़्यादा मेहनत करने लगता है। वो सोचता है कि मुझे अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी है और मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा। वैसे ही सोच रहा था और दिन रात मेहनत कर रहा था। इधर इसकी जो पत्नी थी वो घर का काम करती थी और अपने पति की सेवा करती थी। लेकिन जैसे समय बीतता चला जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं, तब इसकी पत्नी जो होती है, इसकी बच्चे स्कूल जाने लगती है तो ये सोचने लगती है कि मैं घर पर बोर हो जाती हूँ। जब बोर हो जाती है तो ये फ़ोन लेती है, फ़ोन में घुसने लगती है, उसमें फेसबुक इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेती है। तभी फेसबुक पर ये अजीब अजीब सी वीडियो देखा करती थी और उसका जो मन था वो ललचाया करता था। तभी फेसबुक पर इसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होती है वो अभिषेक नाम के व्यक्ति की होती है। जो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखती है, उसकी प्रोफाइल को देखती है, तो अभिषेक जो होता है वो प्रॉपर्टी डीलर होता है। उसकी प्रोफाइल देखने के बाद उसका मैसेज भी आता है। मैसेज आने के बाद ये बबीता जो होती है रिप्लाई करती है और इन दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। अभिषेक से पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो बताता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। बबीता जो होती है वो कहती है कि अच्छा खासा कमाते होंगे, तो वो कहता है कि हाँ मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और अच्छा खासा कमाने के बाद अच्छी सी ज़िंदगी जी रहा हूँ। बबीता जो होती है उससे दोस्ती कर लेती है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो जाती है, एक दिन अभिषेक जो होता है इससे इसका नंबर मांगता है और कहता है कि मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए। बबीता जो होती है इसे अपना नंबर दे देती है। अब इनकी जो बात थी वो फेसबुक से होकर अब व्हाट्सएप पे होने लगी थी, कॉल पर होने लगी थी। बात जो होती है इतनी होने लगी थी कि कई घंटों तक होने लगी थी। अब व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल भी किया करते थे और एक साथ रहा करते थे। बबीता जो होती थी इससे कहा करती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभिषेक जो होता है ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बबीता भूल चुकी थी कि उसका एक पति भी है, उसकी 2 बेटियां भी है। वो एक गृहस्थ जीवन जी रही है, लेकिन वो फिर भी एक ऐसा कदम उठा रही थी जिस कदम पर उसे नहीं पता था कि आगे चलकर ऐसा भी होगा। अब अभिषेक जो होता है एक दिन बबीता से कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बबीता जो होती है वो भी कहती है कि मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, करीब से देखना चाहती हूँ। अब ये दोनों जो होते हैं जब ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो अभिषेक जो होता है वो पूछता है कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो ये बताती है कि मेरा पति जो है काम करने के लिए जाता है, मेरी बेटियाँ जो हैं स्कूल जाती हैं, मैं तुम्हें जहाँ पर बुलाऊंगी तुम आ जाना। ये दोनों जो होते हैं एक होटल में मिलते हैं। एक होटल में मिलने के बाद ये पहली बार संबंध बनाते हैं और संबंधों का जो सिलसिला होता है ये ऐसे ही चलता रहता है। यानी कि आए दिन कहीं ना कहीं मिला करते थे और आए दिन जब कहीं ना कहीं मिला करते थे तो वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बबीता जो होती है अपने पति पर इतना ध्यान नहीं देती और उसका पति जो होता था काम कर कर घर पर आया करता था, लेकिन इसकी पत्नी जो होती है उस पर तन्नक सा भी ध्यान नहीं देती। धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। सब समय गुजरता चला जाता है तो अभिषेक जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इधर बबीता जो होती है भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने पति को तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरे बच्चों का मोह आ रहा है, मैं अपनी बच्चों को नहीं छोड़ सकती। अभिषेक जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची, तुम अपनी बच्चों को मेरे पास लेकर आ सकती हो, हम चारों साथ में रहेंगे और आराम से रहेंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। जब अभिषेक ये बात कहता है और बबीता ये बात सुनती है तो वो खुश हो जाती है, सोचने लगती है कि अभिषेक उसकी दोनों बच्चों को अपनाने के लिए तैयार है, तो मुझे अपने पति को छोड़ देना चाहिए। एक दिन उसका पति जब घर पर आता है तो अपने पति से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। प्रमोद जो होता है उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे साथ क्यों नहीं रहना, तो इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अभिषेक के साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहकर वो अभिषेक के साथ आ जाती है। साल सन 2021 में ये दोनों जो होते हैं शादी कर लेते हैं और शादी कर लेने के बाद चारों जो होते हैं एक साथ रहने लगते हैं। अभिषेक इसकी बेटियों को प्यार करता था और बबीता को भी बहुत प्यार करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। इनका प्यार जो होता है जब इतना बढ़ जाता है कि हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन प्यार की भी एक लिमिट होती है। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे धोखा ही मिलता है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला था। अभिषेक जो होता है बबीता के साथ भी रहता था, लेकिन उसके साथ साथ एक लड़की और थी जिसके साथ रहता था। अब जब धीरे धीरे समय गुजर रहा था, बबीता भी खुश थी, अभिषेक भी खुश था, उसकी 2 बेटियां भी खुश थी। अब एक दिन की बात होती है, एक दिन जब रात में अभिषेक जो होता है जल्दी सो जाता है। जब जल्दी सो जाता है तो ये बबीता जो होती है उसका फ़ोन देखती है। उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। जब नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं तो उसका फ़ोन का लॉक खोलती है। फ़ोन का लॉक खोलने के बाद वो उसके फेसबुक पर जाती है। फेसबुक पर एक मुस्कान नाम की लड़की होती है जिससे अभिषेक बात कर रहा होता है।
अभिषेक उससे ऐसे ही बातें कर रहा था जैसे बबीता से कर रहा था, यानी कि ऐसी ही बातें कर रहा था जैसे एक पति पत्नी में होती है। उसके साथ उसने ऐसी ऐसी चैट कर रखी थी जिसे पढ़कर बबीता जो होती है वो शौक में रह जाती है, सोचने लगती है कि अभिषेक मुझे धोखा दे रहा है और आखिरकार इसने मेरे साथ ऐसा किया तो किया क्यों। तभी बबीता जो होती है उससे कहती है कि तो ये कौन है और ये लड़की कौन है और तुम इससे क्यों बात कर रहे हो और तुम्हें मुझे धोखा दे रहे हो। अभिषेक जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहो और ये मेरी जो साथ रह रही है और तुम्हारे साथ क्यों कहाँ रह रही है, ये गाँव में रहती है और मैं इससे बात करता हूँ, मैं भी इससे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ और मैं तुम दोनों को एक साथ रखना चाहता हूँ, मैं तुम दोनों को पत्नी बनाकर रखना चाहता हूँ। बबीता जो होती है इस बात से ऐतराज़ करती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं रहना चाहती और तुम मुझे धोखा दे रहे हो और तुम मेरे साथ ऐसा तो कर कैसे सकते हो। इन दोनों ने जो शादी की थी वो सन 2021 में की थी, उनकी शादी को कुछ साल ही हुए थे। अभी जो होते हैं लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, जब लड़ाई झगड़े करने लगते हैं तो अभिषेक जो होता है वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम भूल गई हो शायद कि तुम्हारी जो शादी हुई हुई है और तुम्हारी एक नहीं दो शादियाँ हुई हुई है, अगर मैं 2 शादी करके तुम्हारे साथ रह भी सकता हूँ तो क्या अर्ज है। बबीता जो होती है वो कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो और तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो इधर अभिषेक जो होता है इन दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हो जाती है। जब लड़ाइयाँ हो जाती है आए दिन ऐसी होने लगता है तो अभिषेक जो होता है वो सोच लेता है कि मुझे इसके साथ कुछ करना चाहिए। तभी वो मुस्कान को सारी बात बताता है और कहता है कि मेरे साथ साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मेरी पत्नी जो है मुझे बहुत परेशान कर रही है और शायद मैंने इससे शादी करके गलती कर दी है और शायद मुझे इससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मुस्कान जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारा हर जगह साथ देने के लिए तैयार हूँ, तुम जैसा करना चाहो ऐसा कर सकते हो, तुम्हें जो सही लगता है वो कर सकते हो। अभिषेक जो होता है वो कहता है कि मुझे मेरी पत्नी को रास्ते से हटाना है, क्या तुम मेरा इसमें साथ दोगी। तो मुस्कान जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगी, तुम अपनी पत्नी को रास्ते से हटाओ, मैं तुम्हारा इसमें ज़रूर साथ दूंगी। अब ऐसा ही होता है, अभिषेक जो होता है अपनी पत्नी को घुमाने के नाम पर, इसकी दोनों बच्चे घुमाने के नाम पर ही उत्तर प्रदेश लेकर आता है और यहाँ पर मुस्कान मिलती है। मुस्कान जो होती है पहले से ही वहाँ पर होती है और अभिषेक जो होता है इसे एक नदी के पास ले जाता है। जब नदी के पास ले जाता है तो ये बबीता जो होती है वो कहती है कि तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी जब इतना कहने की उसे देर होती है तभी मुस्कान और अभिषेक जो होते हैं, मुस्कान वहाँ पहले से ही होती है, दोनों उससे पत्थर से मारने लगते हैं और जब तक मारते हैं जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते, जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। उसे मारने के बाद भी सोचते हैं कि किसी को कहीं कुछ पता ना लग जाए, इसलिए वे उसे नदी में फेंक देते हैं। नदी में फेंक देने के बाद अब इधर उसकी 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों को मार कर वे अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। पहले जब इस घटना के बारे में सुनते हैं तो वे भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। 5 दिसंबर सन 2024 को अभिषेक और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि ये दोनों जो होते हैं फरार होते हैं और ये दोनों एक एक बात बताते हैं कि कैसे इन्होंने पत्थर से मारकर उसे बबीता को पानी के अंदर डाल दिया था, यानी कि नदी के अंदर डाल दिया था और कैसे उनकी बेटियां ये सब देख रही थी और उन्हें मार कर उन्हें अलग अलग जगह पे फेंक दिया था। अब अभिषेक से पूछा जाता है कि उनकी बेटियां कहाँ पर है तो वो बताता है जाकर वहाँ पर कि हाँ यहाँ हमने फेंका था, उन्हें भी बरामद कर लिया जाता है। यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं कुछ ऐसा कदम उठाते हैं कि इन्हें नहीं उठाना चाहिए था। यहाँ पर शुरुआत जो करती है पहले बबीता करती है। बबीता जो होती है अगर इससे बात ना करती तो आज उसके साथ ये सब ना हो रहा होता। अगर वो अपने पति को ना छोड़ती तो शायद उसकी दोनों बेटियां और वो आज जिंदा होती। अगर शायद वो अभिषेक के बहकावे में ना आती तो शायद उसके साथ आज कुछ ना होता। अभिषेक जो होता है उससे शादी करने के बाद फिर मुस्कान से बात करने लगता है। मुस्कान जो होती है अभिषेक के चक्कर में आकर उसका साथ देती है और वो भी उसके चक्कर में फंस जाते हैं। यहाँ पर ये सब गोल गोल हो जाता है। आखिरकार रिश्ते कैसे निभाए जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर किसकी गलती थी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बता रहा था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।